हेलो दोस्तों, मैं कालिका न्यूज़ चैनल से आपका स्वागत करता हूं। मैं नितेश सिंह गौरव आपके सामने एक नई खबर के साथ पेश हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। उससे पहले मैं एक आपको दुखद खबर देना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलियाई महान क्रिकेटर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महान क्रिकेटर शैन वॉर्न का निधन हो चुका है। वो ऑस्ट्रेलियाई के निवासी थे। एक 1990 के दशक के एक महान क्रिकेटर थे। थाईलैंड में उनका निधन हुआ है। एक विला मतलब हाउस टाइप में रह रहे थे, फार्म हाउस टाइप में रह रहे थे। अचानक से उनको हार्ट अटैक आया। बैकअप टीम आई, देखा, वो पंप किया, रिवाइव ही नहीं कर पाए। थोड़ी इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे इन्होंने अपने जीवन काल में 145 मैच खेले। 145, 52 साल के थे। 52 इनकी एज है। एज थी, है क्या थी इनकी एज, जिसमें इनका रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें इन्होंने 10 बॉलों में 10 विकेट लिए थे। वर्ल्ड का नंबर 1 रिकॉर्ड रहा है इनका, अगर टेस्ट कैरियर देखा जाए तो 10 बॉलों में 10 विकेट लिए थे। और जब जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब इनको सबसे पहले कप्तान बनाया गया था। जैसे अपने इंडिया में ऐसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है, उसी समय जी ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर हुआ करते थे शैन वॉर्न। 1990 के दशक के थे। अब आपको मैं यूक्रेन और रशिया की जानकारी दूंगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर क्या अपडेट है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आज यूक्रेन और रशिया की वॉर का 9वां दिन है। सबसे पहले तो रशिया की जो फौजें हैं वो धीरे धीरे कीव पे कब्जा कर रही हैं। आशंका लगाई जा रही है कि आज रात तक पूरा कब्जा हो चुका होगा, क्योंकि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 64 किलोमीटर का कॉन्वॉय यानी जत्था, जब अमेरिका ने सैटेलाइट द्वारा उसके फोटो लिए गए थे तो ऐसा उसमें ऐसा कैप्चर हुआ था कि 64 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय मात्र कीव से, यानी यूक्रेन की राजधानी कीव से 13 किलोमीटर दूर है। जी हाँ। और आपको बता दूं कि जो मतलब उसका कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका पूरा इंटरनेट सिस्टम, उसका एयरबेस पूरा तबाह तो हो चुका था। अब रूस ने कल 2 मिसाइलों से अटैक किया था। एक तो कैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा वैक्यूम बॉम्ब। अब कैलिस्टिक मिसाइल और वैक्यूम बॉम्ब होता क्या है, तो कैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। तो कैलिस्टिक जो मिसाइल है वो ऐसे अपने यहाँ पानी का टैंकर होता है, पानी के टैंकर में पानी भर दिया जाता है। ऐसे ही ड्रोन टाइप का एक मिसाइल होती है, बड़ी टैंक टाइप की, जिसमें अलग अलग प्रकार की मिसाइलें रखी हुई होती हैं। इसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। बड़ी बड़ी रिमोट होती हैं, रडार सिस्टम होता है जिससे कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम रसिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जैसे यूक्रेनी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और यूक्रेन के अंदर जब पहुंचेंगे अपन, तो वहाँ पर ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा इस मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसे ही ये मिसाइल एक्टिवेट होती है तो इस टैंकर में भरी हुई विभिन्न प्रकार की जो मिसाइलें हैं एक एक करके नीचे गिरती है, एक एक करके नीचे गिरती है, जिससे कि बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है वो वाला एरिया। इससे बहुत हताहत भी हुआ है कि। और दूसरा है वैक्यूम बॉम्ब। अब वैक्यूम बॉम्ब के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ आपको कि वैक्यूम बॉम्ब होता क्या है। वैक्यूम, आपने नाम सुना है वैक्यूम, यानी जिसमें एयर ही नहीं है। वैक्यूम का मतलब क्या है, absence ऑफ एयर, यानी मतलब जिसमें एयर है ही नहीं, हवा है ही नहीं बिल्कुल। एक तरह का जैविक हथियार है। वैक्यूम बॉम्ब क्या होता है, आपके आसपास का 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी हवा होगी उसको नष्ट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, बिल्कुल उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। जिससे कि वहाँ हवा में उस वातावरण में हवा ना होने का, उस एटमॉस्फेयर में हवा ना होने के कारण जीव जंतुओं की मृत्यु होने लगती है। तो उससे भी बहुत नुकसान हुआ है कीव को। और आज की नई खबर ये है
कि जो आपको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानकारी दे दूँ सबसे पहले कि यूक्रेन में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कितने एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। ये गलत बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं किया है। हमला कहाँ किया है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सुन लो आप कि यूक्रेन में कुल 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। कितने? 15, जिसमें से 4 एटॉमिक पावर प्लांट हैं। कितने? एटॉमिक पावर प्लांट, 4 एटॉमिक पावर प्लांट हैं। ठीक है, अब 4 एटॉमिक पावर प्लांट हो गए, जिसमें से रूस ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कब्जा लिया है, पूर्ण रूप से कब्जा लिया है। अटैक करके कब्जाया है, ना कि मिसाइल छोड़ के। मिसाइल उसने छोड़ी है उसके आसपास के एरिया में। यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट में मिसाइल छोड़ दी जाए तो पता क्या होगा? यदि मिसाइल छोड़ने के बाद धमाका होगा उसमें। जब धमाका होगा तो उसमें से बहुत सारी रेडिएशन बाहर आएगी, और जब रेडिएशन बाहर आएंगी तो आपको पता है रेडिएशन से क्या होता है। इसीलिए रूस ने उस पावर प्लांट में ब्लास्ट ना करते हुए उसके आसपास के क्षेत्र में ब्लास्ट किया है। तो ये ना समझें आप कि रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ब्लास्ट किया, उसने आसपास के क्षेत्र पर ब्लास्ट किया। यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ब्लास्ट कर देगा तो रेडिएशन फैल जाएगा, पूरा यूक्रेन तबाह हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब यूक्रेन तबाह हो जाएगा तो उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब टर्मिनल न्यूक्लियर पावर प्लांट को, कौन सा? टर्मिनल न्यूक्लियर पावर प्लांट को उसने कब्जाया हुआ है। दूसरा पावर प्लांट है जैपोजी पावर प्लांट। जैपोजी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दुनिया का 9वें नंबर का सबसे खतरनाक पावर प्लांट है। दुनिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट 9वें नंबर का जैपोजी पावर प्लांट, जो रूस अब अटैक करके उसको कब्जाने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, यदि उसने अब ये न्यूज़ में ये चल रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को उसने तबाह कर दिया। भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट को यदि तबाह कर देगा तो उसमें रेडिएशन फैलने का डर रहेगा। जब रेडिएशन फैलेगी तो यूक्रेन के और यूरोपीय देश भी पूरे नष्ट हो जाएंगे, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंटल पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ब्लास्ट ना करते हुए उसके आसपास के क्षेत्र को ब्लास्ट करना। और ये खबर आती जा रही है उसे जैपोजी पावर प्लांट पे हमला कर दिया। भाई, जैपोजी पावर प्लांट का केवल ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया है, अभी पूरी तरीके से जैपोजी पावर प्लांट को नहीं कब्जाया हुआ है। और टर्मिनल पावर प्लांट के ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया है, ना कि उसमें अंदर। यदि अंदर ब्लास्ट कर दे तो रेडिएशन फैल जाते हैं उसमें से। अब यदि अब बता दूं आपको कि जैपोजी पावर प्लांट, जैपोजी न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया का 9वें नंबर का पावर प्लांट है। ये पूरे यूरोपीय कॉन्टिनेंटल को बिजली सप्लाई करता है। यदि इसको कब्जे में आ गया ये जैपोजी पावर प्लांट, तो ये समझ लेना यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोपीय देश को इतनी बिजली की कटौती होगी, इतनी कमी होगी, जी नहीं पाएंगे। क्योंकि एक टर्मिनल न्यूक्लियर पावर प्लांट को 40 लाख घरों को बिजली देता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 40 लाख घरों को बिजली देता है। एक पावर प्लांट को कब्जाने से तो यूक्रेन में तबाही मच गई। और जैपोजी पावर प्लांट को यदि उसने कब्जा लिया तो कितनी तबाही मचेगी। और धीरे धीरे वो दक्षिणी छोर से भी वो अपनी सेना भेज रहा है, समुद्र से भी वो अपनी सेना भेज रहा है। उसने पनडुब्बियों को इतना तैयार करके रखा है। अब आप क्लियर हो गया होगा कि आपको कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, कहाँ का उसने कब्जा हुआ है। अभी जो अगला नेक्स्ट टारगेट है उसका जैपोजी पावर प्लांट का है। यदि जैपोजी पावर प्लांट इसने कब्जा लिया तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देश भी संकट में आ जाएंगे। तो मैं इसी खबर के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। मैं नीतीश सिंह गौरव। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।